हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बड़ा फैसला आया है जिसने पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चिंता को बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड का वो लाइसेंस रद्द कर दिया है जिससे हार्वर्ड नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर पाता था। लेकिन आज हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो पहले से ही हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, खासकर भारतीयों के बारे में। हम आपको एक वीडियो के जरिए बता चुके हैं, सारी जानकारी दे चुके हैं, अब उसका एक फॉलोअप वीडियो है। लेकिन आज इस वीडियो में खास तौर पर हम सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, वो भी उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी वहां पर इनरोल्ड हैं, जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। जानेंगे कि उनके भविष्य का क्या होगा, क्या पढ़ाई उनकी प्रभावित होगी या फिर नहीं। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड का SEVP यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, इसका सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया है। ये एक सरकारी मंजूरी है जिससे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीजा पर पढ़ाने के लिए अनुमति पाते हैं। ट्रंप सरकार ने अब इस लाइसेंस को खत्म कर दिया है, यानी कि अब हार्वर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे पाएगा। अब सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स पहले से हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, अब इस नए फैसले के बाद उनका क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी राहत ये है कि आपका जो एडमिशन है वो अभी भी वैलिड है। हार्वर्ड ने कहा है कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो F1 और J1 वीजा है वो फिलहाल चालू रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। दरअसल हार्वर्ड का जो SEVP लाइसेंस है वो रद्द होने की वजह से वीजा रिन्यूअल या फिर एक्सटेंशन में दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगले सेमेस्टर के लिए वीजा को रिन्यू कराना पड़े तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल आपकी पढ़ाई पर तो असर नहीं होगा, लेकिन भविष्य में वीजा संबंधी कुछ मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। अगर हार्वर्ड अपनी लाइसेंस की स्थिति ठीक नहीं करता है तो कई सारे स्टूडेंट्स को दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना पड़ सकता है। ये एक तरह से नॉर्मल और कॉमन प्रक्रिया है। ट्रांसफर से क्या होता है, आपका जो वीजा है वो वैलिड रहता है और आप अमेरिका में रहकर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आपको हार्वर्ड के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से कनेक्ट करना होगा और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाले अपडेट्स को फॉलो करना होगा। वैसे हार्वर्ड ये भी कह चुका है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अब अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में इंडियन स्टूडेंट्स की खास तौर पर बात करते हैं तो देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हार्वर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ईमेल है और जो नोटिफिकेशन है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अपना वीजा और इमिग्रेशन पेपर वर्क हमेशा अपडेटेड रखना है। अगर वीजा रिन्यू या फिर इमिग्रेशन को लेकर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर से आपको सलाह लेनी है। अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी के लिए आपको बैकअप प्लान जरूर बनाना है। बैकअप में आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज को भी देख सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हार्वर्ड के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से संपर्क में रहना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। अब जरा ये जान लेते हैं कि आगे भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, हार्वर्ड ने कानून का सहारा लिया है। ये लड़ाई अभी कोर्ट में है। हार्वर्ड ट्रंप सरकार के इस फैसले को चुनौती दे रहा है। अगर हार्वर्ड जीतता है तो जल्द ही ये फैसला वापस हो सकता है, पर अगर हार्वर्ड नहीं जीतता है, हार जाता है, तो उसे अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी और कुछ स्टूडेंट्स को अपने प्लान में भी बदलाव करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है और अपडेट्स के लिए तैयार रहना है। हार्वर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना है और आपको हमारे चैनल से भी जुड़े रहना है ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं, मोटा मोटी बात करूं, तो अभी के समय में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर वीज़ा रिन्यू कराने जाते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये एक तरह से लॉन्ग टर्म समस्या है जिसका निदान होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल कोर्ट में केस चला गया है और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंतज़ार करना है रिजल्ट का। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हो सकता है और किस तरह के ऑप्शन उनके पास मौजूद है। आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई अपडेट चाहिए तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।